अकोला में प्रकाश आंबेडकर ने ईवीएम पर संदेह जताया है और इसके खिलाफ हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव परिणाम में गड़बड़ी है और 29 नवंबर तक सरकार का शपथ ग्रहण होना चाहिए था। साथ ही आंबेडकर ने ईवीएम के हैक होने की संभावना को लेकर उच्च न्यायालय से जांच की मांग की। अकोला में वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ने 29 नवंबर तक महाराष्ट्र सरकार के शपथ ग्रहण के मुद्दे पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद आम आदमी को यह लगने लगा है कि ईवीएम में गड़बड़ी और कंफ्यूजन जरूर है। इस विरोध में आंबेडकर ने हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। ईवीएम को सर्वमान्य माना जाता है, लेकिन यह जबरदस्ती थोपी गई है। आंबेडकर ने यह भी कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट में पहले भी ईवीएम की चोरी को लेकर याचिका दायर की गई थी और कोर्ट को इस मामले में विशेषज्ञों से सलाह लेनी चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में अप्रत्याशित चुनाव परिणाम आए हैं, जहां कुछ उम्मीदवारों को ऐसे क्षेत्रों में ज्यादा वोट मिले हैं जहां उनकी कोई पैठ नहीं थी। वहीं इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए शपथ पत्र भी जारी करेंगे। उन्होंने कांग्रेस को ईवीएम के मुद्दे पर पहल करने के लिए 10 दिसंबर तक का समय दिया और कहा कि यदि कांग्रेस नहीं करती है तो वे खुद इस बात की पहल करेंगे। एवढ्या वर्षानंतर आता असणारा विरोधी पक्ष हे मान्य करायला लागलाय की ईव्हीएम हे मॅन्युप्युलेट केल्या जाऊ शकतं किंवा हॅक सुद्धा केल्या जाऊ शकतं। ज्या पद्धतीने विधानसभेचे निकाल आलेत ते पाहता आता सामान्य माणसाला सुद्धा वाटायला लागलेलं आहे की या ईव्हीएम मध्ये गडबड गोंधळ झालेला आहे। या दृष्टीने नुसती लोकजागृती नाही तर ईव्हीएम वरती किती लोकांचा विश्वास नाही हे दर्शविण्यासाठी आम्ही असणाऱ्या सह्यांची मोहीम ही असणाऱ्या आजपासून सुरुवात केलेली आहे। सह्यांची मोहीम यासाठी की आज सार्वत्रिक ठिकाणी हे मानल्या जाते की बा ईव्हीएमला मान्यता आहे, पण मी असं म्हणेन त्या ठिकाणी जोर जबरदस्ती करून असणारे ईव्हीएम लादण्यात आली अशी असणारी परिस्थिती आहे।